अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसकी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन उसको कोई औलाद नहीं थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी वो सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादियां इसके बाद हुई थी वो सब साहिबे औलाद हो चुके थे। यहाँ इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नजरों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता। वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज़ देखकर इसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी हाथमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुप कर अपने कमरे में जी भर के रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद न होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती पर तेल का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई है। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घरवाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल ही नहीं दिया जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सुनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़ कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी सूरत भी उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी सूरत नहीं माना। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदजहन ही नहीं बददिमाग भी हो। सास की जली कुटी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हुई और उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिकवत तारी हुई कि कुछ न बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फ़ों का वास्ता,
مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھ گنہگار کی تو نے سن لی۔ تو دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ برا کریں، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی ایک بار آمین کہہ دیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔